आज का वीडियो है एमआई के टीवी में आने वाले फॉल्ट के बारे में, जिसमें नो पिक्चर या कोई पैनल में इसमें फॉल्ट आता है बर्निंग मोड का। ठीक है, बर्निंग मोड मीन्स अगर जो सिग्नल ना बन रहे हो तो कुछ पैनल में अपने आप ही 12 वोल्ट और ग्राउंड मिलने पर पैटर्न जनरेशन चालू हो जाता है। ठीक है, वो एलजी की पैनल में पिन नंबर 30 होती है और सैमसंग की पैनल में पिन नंबर 1। ठीक है, वो पैनल जनरेशन के लिए ऑटो मोड रखा जाता है ताकि पैनल ओके है उसकी निशानी बताया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे तो नो पिक्चर ही आएगा। ओरिजिनल पैनल होती तो इसमें एक्चुअल फॉल्ट जो था वो पैटर्न मोड का था। अभी हम ऑन करके बता देते हैं आपको इसमें क्या है। ये ऑन हो गया है, यहाँ पर 12 वोल्ट बन चुके हैं लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है। ओरिजिनल पैनल में इसमें पैटर्न मोड आता। सबसे पहले क्योंकि एलवीडीएस लाइन से रिलेटेड फॉल्ट है तो हमें एलवीडीएस सिग्नल ही चेक करना है। पहले एलवीडीएस सिग्नल में फर्स्ट सिग्नल जो है वो 12 नंबर से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हम सिग्नल का पहला रीडिंग ले रहे हैं 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो रीडिंग तो ओके आ रही है लेकिन हम डायोड टेस्ट लेंगे तब हमें पता चलेगा 1.2। ठीक है, ये जोड़ी के बाद दूसरी जोड़ी ये है 1.3 के आसपास, चौथी जोड़ी ये है। देखो ये 0.6 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ से आउटपुट जो आईसी से निकलना चाहिए वो नहीं आ रहा है। RX2 का RX2 माइनस और RX2 प्लस, ये दोनों 0.6 एंड 0.7 वोल्ट। 1.2 वोल्ट की जगह पे 0.6 एंड 0.7 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाली रीडिंग ले रहे हैं हम, ये 0.9। ये क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक भी देखो थोड़ा प्रॉब्लम है। और RX3 माइनस, ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो लास्ट की जो 3 सिग्नल्स देखे उसमें से RX2 माइनस और RX2 प्लस दोनों पे 0.6 0.7 की रीडिंग आ रही है। इसका मतलब प्रोसेसर इसमें फॉल्टी है। बंद कर देते हैं और डायोड टेस्ट से पहले चेक करेंगे प्रोसेसर की पूरी लाइन को। ठीक है, जो एलवीडीएस सिग्नल से रिलेट करती है वही लाइन हमें चेक करनी है। तो हमारे जो 2 सिग्नल खराब आ रहे थे वो थे, इस लाइन की डायोड टेस्ट रीडिंग ले रहे हैं। अभी 12 नंबर से शुरुआत हो रही है सिग्नल की, तो हम 12 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसमें 0.7 और 0.5 देखो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग रीडिंग आ रही। 0.7 और 0.5 आ रही है। तो RX0 में फॉल्ट दिख रहा है हमें। ठीक है, माइनस और प्लस में। अब हम RX1 और माइनस और प्लस देख रहे हैं। ये 0.5 ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है। RX1 माइनस और प्लस ठीक है। RX2 माइनस और प्लस 0.57 ये गलत है और 0.7 बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो RX2 में हमने जो गड़बड़ी वोल्टेज में देखी थी वही सेम गलती हमें यहाँ भी दिख रही है डायोड टेस्ट में। अब RX क्लॉक माइनस और प्लस 0.6 देखो 0.5 की रीडिंग होनी चाहिए। हम ओके बोर्ड में आपको बता देते हैं कैसी रीडिंग होनी चाहिए। एक्चुअली ये ठीक लग रहा है ऐसे खाली डायोड टेस्ट में, लेकिन वोल्टेज टेस्ट में ये फेल हो गया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोसेसर से निकलने वाले सिग्नल लाइन में डायोड टेस्ट की रीडिंग गलत आ रही है। तो हमें क्या करना है, अभी प्रोसेसर को रिप्लेस करके देखना है। रिप्लेस करने के बाद अगर जो रीडिंग सही आ जाती है तो हमारी पिक्चर भी बन जाएगी। इसे हम लगाएंगे, रिबॉलिंग करनी पड़ेगी पहले, तो रिबॉलिंग करेंगे इसकी और इस पर लगा देंगे। ठीक है, सेम ही प्रोसेसर है। देखो T950X-S, इस पे भी T950X-S। ठीक है, नंबर सेम है, मैच कर रहा है। तो हम आईसी को निकालने रख देते मशीन पर। ठीक है, ये आईसी हम यूज़ कर रहे हैं अभी और हमने निकाली आईसी वो ये है। ठीक है, इसकी रिबॉलिंग करेंगे। ये बिल्कुल साफ कर दिया हमने, ट्रैक के ऊपर बॉल जो है।
लो 5 में से। रिबॉलिंग हमने कर दी है, अभी हम आईसी को बोर्ड पे फिट करेंगे। आईसी हमने रिबॉलिंग कर ली है, बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। ये हमने रिबॉलिंग की हुई आईसी जो दूसरे बोर्ड की है, इसमें फर्स्ट पिन का निशान जो है वो देखते हुए लगाना है। इसकी जो फर्स्ट पिन यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं डायोड टेस्ट। इस आईसी में प्रॉब्लम थी जिससे कि ये जो रीडिंग थी, जो एलवीडीएस आउटपुट आ रहा है उसकी रॉन्ग आ रही थी। अभी हम चेक कर रहे हैं, ये RX0 माइनस है और RX0 प्लस ये है, ठीक है। और RX1 माइनस RX1 प्लस, ठीक है, 0.5 की रीडिंग आ रही है। RX2 माइनस RX2 प्लस, RX क्लॉक माइनस RX क्लॉक प्लस, RX3 माइनस RX3 प्लस, ठीक है। तो नॉन एचडी की सभी आउटपुट जो इसमें से निकल रहे हैं वो कंप्लीट है। अब हम पिक्चर चेक कर लेते हैं, इसमें पिक्चर बनती है या नहीं। सॉफ्टवेयर करता, अलग अलग तरीके लगाता, फिर बाद में नतीजे पे आता। और विनोद कहने की टेस्टिंग इतनी सिंपल है कि पता चल जाता है कि क्या करना है, सॉफ्टवेयर करना है या हार्डवेयर फॉल्ट है। तो हमने डायोड टेस्ट से पता लगाया है कि आईसी खराब है, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं, इसे बोर्ड के साथ मदरबोर्ड टेस्टर को कनेक्ट करके पिक्चर दे रहा है या नहीं। पावर देते हैं और यहाँ पर प्रोसेसर के ऊपर एक हीट सिंक रख देते हैं, ठीक है। तो ऑन कर दिया, 1366 768 MI लिखा हुआ आ गया। ये टीवी स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो नो पिक्चर की फॉल्ट थी हमने सॉल्व कर दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर बन चुकी है। इसमें जो प्रॉब्लम थी नो पिक्चर की वो हमने सक्सेसफुली रिपेयर की। अब ऑडियो भी चेक कर लेते हैं। और मैं भी नहीं खाऊंगा ये छोले चावल और ये छोले पूरी वगैरह नहीं खाऊंगा। देखिए क्योंकि मैं हम सुबह से बहुत परेशान है आपकी वजह से। आप चुपचाप खा लीजिए छोले पूरी, नहीं तो हम ना अम्मा जी। देखा, छेड़छाड़ नहीं की, जो जगह पे फॉल्ट है उसी चीज़ को बदल के रिपेयर किया, ठीक है। सो इसी तरह से हम रिपेयर करते हैं। अगर जो आप भी चाहते हैं अपना टीवी रिपेयर करवाना तो आप यहाँ पर भेज सकते हैं। मैंने एक मन बना लिया है अभी, ठीक है। तो कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड कॉल ना करें, मुझे सिर्फ रिपेयरिंग करवाना है तो आप यहाँ पे बोर्ड भेज सकते हैं। मेरा एड्रेस मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, अपने फ़ोन से मुझे रिंग कीजिए ताकि मैं आपको एड्रेस की जानकारी सब कुछ व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूँ। अब पहले मुझे बोर्ड के फ़ोटो भेजेंगे,
उसके चेसिस नंबर की क्लियर फोटो भेजोगे, कौन से ब्रांड में लगाया, मॉडल नंबर का फोटो भेजोगे और क्या फॉल्ट है वो बताएंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको बोर्ड भेजना है। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।